नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 में कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर बच गया है, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका इससे पहले वाले वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि 5.3 एक्सरसाइज जो है इसका 7 नंबर सवाल तक बना दिया गया है। आपको 8वां नंबर क्वेश्चन है, अभी 8 नंबर से हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे सवाल 8 नंबर का रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक एपी है जिसका प्रथम यानी 1 से लेकर के 51 तक प्रथम 51 पदों तक का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 दे दिया गया है। यानी कि उस एपी का जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यही आपके पास सवाल है। देखिए ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 8 है ना, लिखेंगे माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। अब देखिए अगर बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की करते हैं, प्रश्न में आपको दिया गया है कि दूसरा पद, और दूसरा पद को हम लोग A2 बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 14, और तीसरा पद जो है इसका वैल्यू आपका कितना दिया गया है 18। तीसरा पद ही है ना, दूसरा और हाँ तीसरे पद दिया गया है। तो कहता है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 51 पद करा, इसका मतलब है कि n का मान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको n पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, लेकिन योगफल निकालने के लिए करना क्या होता है, बात को समझिए। आपको अंतिम पद तो दिया नहीं गया है, कि अंतिम पद दिया रहता तो हम लोग n/2 इंटू a प्लस l का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको अंतिम पद नहीं दिया गया, तो अभी हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको देखिए डी भी चाहिए और ए भी चाहिए, जबकि हमको ना ए पता है ना डी पता है। तो देखिए हम लोग ए और डी कैसे निकालेंगे। A2 को हम लोग क्या लिखते हैं, A2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है 14, इक्वेशन 1 हो जाएगा। और A3 जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d, और इसका वैल्यू कितना दिया गया 18 दिया गया है, और इसको बना देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए लिखे थे, A2 को ये लिखते हैं, ठीक है ना, आप इसको मिटा सकते हैं सीधा। आप A2 का वैल्यू a प्लस डी और A3 का वैल्यू a प्लस 2d, इसका वैल्यू दे दिया गया। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाइएगा पहला में से दूसरा इक्वेशन को, तो a से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी बराबर -4, क्योंकि 14 में से 18 को घटा रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना -4 आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। डी हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, देख लीजिए समीकरण 1 आपके पास a प्लस डी है, यानी कि a प्लस डी बराबर 14 आ गया। तो d का मान आपको निकालना है ना, a का मान निकालना है, तो a प्लस डी का मान कितना भी निकालें 4, ये आ जाएगा 14, यानी कि a बराबर आ जाएगा 14 माइनस 4, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 10। देखिए हमको a भी मिल गया और d भी मिल गया, दोनों मिल गया, नीचे दिख रहा है ना पूरा, दोनों पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस बोला है प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि S51 ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है n/2, एक काम कर लीजिए, फार्मूला पहले लिख ही देते हैं, सब में लिखते हैं तो इसमें भी लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है Sn बराबर। अब देखिए हमको S51 का वैल्यू चाहिए, यानी कि प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, तो ये आ जाएगा 51/2 इंटू 2 गुना 10, चूंकि a का मान अभी कितना है 10 निकाल दिए हम लोग। अब प्लस 51 माइनस 1, का है कि n का मान कितना है 51, और d का वैल्यू कितना आया 4 आया। अब इसको सॉल्व कर देना है, 51/2 आ जाएगा कितना 10 दूना 20, और प्लस कितना आ जाएगा 50, और गुना 4। अब यहाँ से देख लीजिए 51/2 गुना कितना आ जाएगा 70 ना, 70 और गुना 4, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 51 गुना 140 नहीं
14 का 4, 14 पंचे 70, 7140। कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है, कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मिटाइए। चलिए यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 50 आएगा, ये ब्रैकेट अभी रहेगा, ब्रैकेट का खेल था। आई गुना कितना आ जाएगा 4। अब देख लीजिए 51/2, ये आ जाएगा 20, अब 50 चौका कितना होता है 200। अब देखिए 51/2 और गुना कितना आ जाएगा 220, इसको काटेंगे तो 110 बार में कट जाएगा। 51 गुना 110, आपका 11 एकम 11, 11 पाँच 55, 1 56 के 6 हाथ में 5, 5610। तो यही आपका योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका कहा गया था कि प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, तो प्रथम 51 पदों का योग आपका 5610 आ गया। तो देखिए कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको गुना पहले करना है। हम क्या किए, इसको घटा करके इसमें जोड़ के तब इससे गुना किया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। आपको पहले गुना करके तब जोड़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे समझिए, अगला सवाल कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे गौर करने वाला बात है। अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए ना, कंपटीशन में, तो ये सवाल पढ़ो, आंसर मारो, एक आंसर n² आएगा। जैसे देखिए 7 पदों का योग कितना है 49 है, तो 7 7 49। 17 पदों का योग कितना है 289, तो 17 17 है 289 होता है। तो n पदों का योग क्या होगा, n गुना n² नहीं होगा। देखो n² आपको ला के दिखाएंगे यहाँ पे, समझिएगा क्वेश्चन क्या। तो देखिए ई क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे। ये कितना नंबर हो जाएगा 9 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं ना हो रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि योग मतलब S7 का वैल्यू कितना दिया गया है 49 न, 17 पदों का योग कितना 289। तो कहता है कि SN ज्ञात कीजिए, n पदों का योग क्या होगा। नहीं, तो ये तो ज्ञाते करना है। नहीं, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगाइए। S7 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। फार्मूला तो कितना 76 बार लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे तो 77वां बार हो जाएगा। नहीं जी, ध्यान दीजिएगा कि सब बार तो लिखे ना फार्मूला, तो अभी हरदम लिखने का क्या जरूरत। तो देखिए क्या होता है n/2, तो n का मान कितना है, यहाँ पे SN होता है, तो n के जगह पे कितना है 7। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है, तो लिखेंगे 7 - 1 इंटू डी, अब बराबर में कितना हो जाएगा 49। क्या है कि S7 का, अच्छा इसको यहाँ पे मत लिखो। चलो देखो यहाँ पे S7 का वैल्यू क्या दिया गया है 49, तो इसको आप लिखिए 49। ठीक है ना। अब देख लीजिए ये आ जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d। कोई दिक्कत। देखिए हम लोग ऊपरे से ऊपरे छोरा चला सकते हैं अगर चलने लायक हो तो, बात समझ रहे हैं ना, काट सकते हैं। तो 7 7 49 होता है कि नहीं होता है, नहीं तो बोलिए होता है। ये कट गया तो हो जाएगा 1/2। एकरा क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो ये बचेगा a प्लस 3d, और 2 से 2 फेरू इधर छोरा चलेगा, तो आपके पास बच क्या रहा a प्लस 3d बराबर कितना, समीकरण 1। एकरा में कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, अब निकालेंगे S17। नहीं, इसके बराबर क्या हो जाएगा ये समझिएगा। तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना दिया गया 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 17 से काटेंगे, 17 17 है 289। अब देखिए ये हो जाएगा 17 का, तो 17 बचबे करेगा। ये हो गया 1/2, ये तो कट गया तो क्या बचेगा। देखिए फेरू से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे,
और जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा ना तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, नहीं यार 2 से 2 ही कट जाएगा, यानी कि क्या बचा a प्लस 8d बराबर कितना 17, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 हो गया तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो इसको हल कीजिए तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 7, ये है a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण साइन चेंज करेंगे, घटाना है ना, इससे ही कट जाएगा। माइनस 5d बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आ जाएगा 10/5 यानी 2, तो d का मान कितना आ गया 2, d का मान आ गया। कोई दिक्कत? सवाल बड़ी शानदार है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप अगर एपी पढ़े हैं तो ऐसा ऐसा सवाल बनाइए, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एपी पढ़े। और छोटका 2 लाइन वाला बना करके कुछ तिस्मार खान थोड़ी कर लीजिएगा क्या। ये सब सवाल बनाइए, थोड़ा जानदार क्वेश्चन है कि बनाने के बाद आपके देह में भी थोड़ी जान भर जाएगा, बिना खेले पीले भी नहीं। ऐसे ऐसा सवाल बनने लगेगा तो अब बनेगा काहे नहीं, जब मेहनत कीजिएगा तो बनवे नहीं करेगा जी। नहीं बनेगा तो हमारा वीडियो आइएगा, सिखा देंगे फिर उसे ऑफलाइन में कि देखिए। तो ए और डी, अच्छा अभी तो डी ए निकला है, तो ए निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो समीकरण 1 में ए का डी का मान रखने पर, आप देखिए समीकरण 1 क्या है, तो इसको पहले लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 7। देखिए लिख लीजिएगा ना तो गलती होने का संभावना जो है ना वह घट के 0% हो जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7, 3 दूना 7 होता है, a बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 6 होता है नहीं, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। आप देखिए a भी निकाल दिए और d भी निकाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग से तो ये बात पूछबे नहीं किया है, पूछा क्या है, तो जो पूछा वो कहता है कि प्रथम n पदों का योग बताइए। तो n पदों का योग मतलब क्या, ऐसा ये तो जानबे करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी एन होता है जी। अब देखिए एकरा क्या करेंगे, ये तो बेचारा n/2 रहबे करेगा, 2a का मान कितना 1 अब प्लस n-1 और d का मान कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे n/2 2 हो जाएगा, और देखिए इसको 2 से n को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ हो जाएगा -2। इसमें क्या करो कोई दुख दर्द है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या वो देखिए, वो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए कैसे कैसे ब्लॉक बना रहे हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक बना है, फिर इधर बना है, फिर ये बना है, ये तो इसको तो लिखने का कोई जरूरत नहीं, इसके बाद का स्टेप हुआ ही। यहाँ पे जगह का तनी अभाव हो गया तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे n/2। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ई से ही कट गया तो क्या बचेगा केवल 2n, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा n गुना n स्क्वायर। आपको तो हम पहले बोले थे कि n स्क्वायर आएगा, आ गया कि नहीं, क्लियर है, आ गया ना। बोला कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा, तो n स्क्वायर होगा। 7 पदों का पूछा था 7 का स्क्वायर था, 17 का पूछा था 17 का स्क्वायर था, तो n का पूछेगा तो n स्क्वायर नहीं होगा। अब बताइए तो कंपटीशन आर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये राम कहानी लिखल जाएगा, मार दो सीधा टेक्निक से, स्मार्ट सोल्यूशन की। अब बताइए इसको समझना भी है तो 1 मिनट एक्स्ट्रा और समय देके समझा देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन तनी बढ़िया है, जानदार है, शानदार है, मजेदार है। इधर देखिए तो क्या करेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। आप देखिए क्वेश्चन में दिया है जो बात लिख दिए, S7 का मान 49 और S17 का मान 289 है, ऐसा नहीं ज्ञात करना, ये होता ये देता था सवाल का मतलब क्या था, नहीं ये निकालना था। S7 निकालना है तो इसका फॉर्मूला था n का मान कितना 7, तो n/2 तो 7/2 प्लस 2a प्लस n-1, तो n का मान 7, तो 7 में से 1 घटाएंगे इंटू डी, इसी को कैलकुलेशन करेंगे। 7/2 2a हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6d हो जाएगा। अब देखिए 7 से 7 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये तो बात समझ भी रहिएगा, बुझियो रहिएगा नहीं। ये देखिए कट के 1/2 होगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 कट गया, यानी a प्लस 3d बराबर 7 आ गया ना। इसको बना दिए इक्वेशन 1। ये सेम काम इधर एकदम कॉपी पेस्ट है, खाली डिजिट चेंज है, प्रोसेस वही। S17 है यानी 17 निकालना है, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17 -1 इंटू डी, कोई दिक्कत।
इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 16D हो जाएगा, 17 से 17 बार में कट जाएगा नहीं, 1/2 फिर उसे 2 कॉमन लेंगे तो आपका a + 8D बराबर। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को तो कहिया से हल कर रहे हैं कर रहे हैं ना जी, आ रहा है कि नहीं समझ, तो मुस्कुरा रहे हैं सेंटीमीटर में, हंसिए खिलखिला के किलोमीटर में नहीं। रावण कैसे हंसता था, हा हा हंसता था नहीं, रामचंद्र जी खाली मुस्कुराते थे। तो मुस्कुराना ज्यादा अच्छा है, और ऐसे हंसीएगा तो रावण से तुलना कर देगा आदमी नहीं जी। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a + 3D बराबर 7 और a + 8D बराबर 17। हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा, एक में इधर मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। आज जैसे ही SN बराबर फार्मूला लगाएंगे, AD तो मिल ही गया, कैलकुलेशन करेंगे अपने। देखिए अच्छा यहाँ पे एक बात समझिए, ये n - 1 × d है, तो ये 2 को पहले n से गुना करेंगे तो 2n होवे करेगा, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, 2 × 1 2 होगा। देखिए प्लस में माइनस में तो कट नहीं जाएगा जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे n/2 गुना 2 है ना, कट के कितना गया ना, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनाती है। मतलब एक सीरीज दिया गया है a1 a2 a3 a4 a5 ... an तक, इससे एक AP बनता है। तो कहता है नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित करना है कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है an बराबर आपको दिया है 3 + 4n, क्या दिया है 3 + 4n। मार्कर छूट कैसे जाता है। पहला देखिए 10 नंबर सवाल जो है, इसमें 10 का पहला क्वेश्चन है कि an बराबर है ना, an बराबर 3 + 4n। अब उसके बाद फिर सवाल अभी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट अब होगा। कहता साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, योग निकालना है। चूंकि AB है और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो बहुत दूर तक जाएगा ना। आपका a1 a2 a3 ... an तक दिया, मतलब फाइनाइटे है, लेकिन an तक तो बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि नहीं, प्रथम 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी हम लोग को क्लियर हो गया कि 15 से आगे नहीं बढ़ना है, यानी 16 पद तक का नहीं निकालना है, उससे आगे नहीं जाना है, 15 तक का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिखना पड़ेगा कि n बराबर 1 2 3 4 ... लेने पर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि n बराबर अगर 1 लेते हैं, यानी कि a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 1, यानी कितना आ जाएगा 3 + 4 बराबर 7। फिर अगर आप a2 निकालते हैं तो 3 + 4 × 2, जहां जहां n रहेगा वहां पे 2 रखेंगे। बात समझ रहे ना, n के जगह n का मान 1 2 3 4 लिया ना, तो जहां जहां n रहेगा वहां पे n का मान रखेंगे। पहला फिर में 1 रखे, आप 2 रख रहे थे, a2 निकाल रहे हैं, दूसरा पद निकाल रहे हैं a2, तो 3 तो 3 ही रहेगा, +4 × n के जगह पे क्या हो जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे 3 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 11। और a3 जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 × 3, यानी कि हो जाएगा 3 + 12, यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए हम लोग ये निकालते रहेंगे तो इस सदियों तक बहुत दूर तक चला जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। इस तीनों को से हम लोग का काम चल जाएगा। ना कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः AP होंगे, तनी बढ़िया से लिख दे रहे हैं। AP क्या होगा, तो देखिए प्रथम पद कितना है 7, चूंकि ये तो दिया नहीं गया था। दूसरा कितना है 11, फिर कितना है 15 ... कितना तक 15 पदों तक। यह ना बोला है ना। अब आसान हो गया ना, अब तो सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, an बराबर दिया तो लिख दिए लेने पर, मतलब 1 2 3 4। उसके बाद फिर a1 पहला दूसरा तीसरा पद निकाल दिए, AP भी बना दिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि तो आप लोग बुझिए रहे हैं कि a बराबर 7 प्रथम पद और d बराबर कितना, तो a2 - a1। इसका मतलब हो गया कि 11 ना, 11 - 7 बराबर कितना 4। तो d का मान कितना आ गया, a का मान 7, a भी पता है d भी पता है, और n का मान तो 15 बोलिए दिया है 15 पदों तक। तो अब हम लोग क्या निकालना है S15 योगफल निकालना था ना। तो लिखेंगे 15/2 × 2a का मान 7 प्लस 15 - 1 × d का मान 4 हो गया। n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, फॉर्मूला वही है। अब देखिए S15 बराबर हो जाएगा 15/2
और 7 दूना 14 और प्लस 14 गुना 4। अब ठीक है 15/2 और 14 चौका 56 और 14 70 होता है। 14 है ना तो एक एक समझ लो, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। गुना करने का अपना अपना टेक्निक। ऐसे 14 चौका 56 और 14 70 होता है। एक काटने देंगे कितना आ जाएगा 35, यानी कि 15 गुना 35, 35 पंचे 175 और 17 बचा ना, 35 और 10 45 और 7 52 के 2 हाथ में 5 525। देखिए यही आंसर है, यही हो। वाह, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अभी इसका दूसरा नंबर जो सवाल है ये दिया है, आपको बोले थे इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें an बराबर 9 - 5n दिया है। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना, अगर हमको एपी बना ले, एक सीरीज अगर तैयार कर लें तो हम लोग आराम से 15 पदों तक का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी 15 पदों तक ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका एपी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 लेने पर। कहने का मतलब है कि आप बहुत दूर तक ले सकते हैं, लेकिन 3-4 गो में काम चल जाता है तो उतना लिखने का जरूरत नहीं। अब देखिए ए एन बराबर इतना दिया है तो हम लोग को एन का मान पहले क्या रखना है 1, तो ए 1 हो जाएगा। 9 - 5 गुना 1 बराबर आपका हो जाएगा 9 - 5 बराबर कितना आ गया 4। फिर जब आप a2 निकालेंगे तो 9 - 5 गुना 2 यानी 9 - 10 बराबर -1। जब आप a3 निकालेंगे तो 9 - 5 गुना 3 यानी कि 9 - 15 और इसका वैल्यू आ जाएगा -6। तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अतः एपी होंगे। अब एपी क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो पहला पद क्या है 4, फिर -1 और फिर कितना आ जाएगा -6, ठीक है ना। अब डॉट 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 कितना तक 15 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना निकालना है S15 निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 15/2 इंटू 2a, तो 2 गुना। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे तो एक देखो, यहाँ पे इधर a का मान लिख देते हैं। प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा 4 और d आपको निकालना है ना। तो d बराबर क्या होता है a2 - a1, यानी कि ये पहले निकालना था, ये फॉर्मूला लिखा गया है। तो आप देखिए ये हो जाएगा a2 का वैल्यू -1 और माइनस इसका वैल्यू कितना है 4, यानी कि d का मान कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो देखिए a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे 15 पदों तक निकालना है। तो 15/2 इंटू 2 है तो 2 इंटू a का मान देखिए कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अब प्लस 15 और -1 इंटू d का मान कितना आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 आ जाएगा 8 प्लस 14 गुना -5। ध्यान दीजिएगा 15/2 आ जाएगा 8 प्लस 70, ये हो जाएगा 15/2 गुना ये -70 होगा, ठीक है ना। 14 पंचे 70 होता है ना, माइनस होगा, यानी कि अब ये हो जाएगा ये -62 8 कितना होता है 70। इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा कितना बार में 31 बार में और माइनस में होगा। तो यहाँ से देख लीजिए 15 एकम, देखिए इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 15 एकम 15 के 5 और 15 दिया 45 1 46 नहीं, तो 465 आएगा और माइनस में आएगा। आप देख लीजिए तो इसका आंसर जो है 465 हो जाएगा। आपको जो दूसरा नंबर सवाल दिया गया था कि 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है इस एपी का, तो 15 पदों तक का योग कितना आ जाएगा -465 आएगा। तो इस तरह से आपका जो 10 नंबर सवाल था इसमें आपका क्या हुआ कि पहला और दूसरा दोनों खत्म कर दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।